शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 8वीं के हिंदी का चौथा लेसन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें दुग्ध उत्पादन यानी दूध से बनने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका उत्पादन की वृद्धि यानी उनकी बढ़ोतरी को ये पाठ समर्पित है। इसके आधार पर ये पाठ लिखा गया है। इसमें विभिन्न दुग्ध योजनाओं यानी दूध से बनाए जाने वाली चीज़ या दूध के लिए अलग अलग जो योजनाएं बनाई है सरकार ने, उनके बारे में, साथ ही साथ जिन जिन पशुओं से दूध मिलता है उन पशुओं के रख रखाव यानी उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल तथा इस दुग्ध व्यवसाय से जुड़ने वाली अनेक संस्था जो है उनके बारे में बताया गया है। इस पाठ में अमूल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आदि की स्थापना कब, कैसे, किन्होंने की, उसके साथ साथ उनके उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया है। दुग्ध आत्मनिर्भरता तथा अनेक राज्य में डेयरी उद्योग में बढ़ते कदम हमारे प्रयास को फलीभूत करते हैं। गुजरात प्रांत ने इस दिशा में यानी दुग्ध व्यवसाय में जो अमूल्य योगदान दिया या इस दिशा में उन्होंने जो अलग अलग कार्य किए, उस दिशा में अभूतपूर्व किस तरह से प्रगति की उसके बारे में बताया। ये प्रस्तुत पूरा पाठ जो है वो श्वेत क्रांति का एक संक्षिप्त विवरण है। वैसे तो सभी को पता है कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। आज आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे देश की 70% से भी ज़्यादा जनता जो छोटे छोटे गांव में रहती है, खेड़ों में रहती है और उनका मुख्य व्यवसाय है खेती और पशुपालन। ये उनके मुख्य दो व्यवसाय है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी भारत में सामान्य जो प्रजा है, सामान्य जो जनता है, उसको स्पर्श कराने वाली या उनकी व्यवसाय, खेतीबाड़ी, पशुपालन या उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रगति को एक अलग दिशा देने वाली जो दो क्रांतियाँ हमारे देश में हुई, उसमें से एक है हरित क्रांति और दूसरी है श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का सीधा संबंध आता है किसान ने अपनी खेती में जो भी अनाज उगाए हैं उससे इसका संबंध है हरित क्रांति का, और जिसमें पंजाब राज्य का सबसे बड़ा योगदान है हरित क्रांति में। जबकि श्वेत क्रांति का सीधा संबंध है दूध उत्पादन से, यानी दूध की बढ़ोतरी, दूध का व्यवसाय या उसका उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है श्वेत क्रांति। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है गुजरात राज्य का। प्राचीन काल से ही आज तक ग्रामीण प्रजा के मुख्य आर्थिक आधार खेती तथा पशुपालन ही रहे हैं। भारतीय प्रजा आज भी गाय को अपनी माता मानती है, ये सभी जानते हैं, तथा उनकी पूजा भी की जाती है। दिवाली में खास करके उनके पूजा की जाती है। गाय का दूध ही नहीं, उसका मूत्र भी पवित्र माना जाता है। गौमूत्र, उसको पूजा जिस घर में होती है, हवन होती है, तो उसका सिंपन वगैरह होता है। ग्रामीण भारतीय प्रजा का एक मुख्य व्यवसाय पशुपालन होने के बावजूद स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी भारत में सामान्य प्रजा को पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन नहीं था। मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश के दो मुख्य व्यवसायों में से एक है पशुपालन या दुग्ध व्यवसाय। ये होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के बाद भी सामान्य लोगों को दूध की उपलब्धि नहीं होती थी। जिस प्रकार हरित क्रांति लाकर भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, उसी प्रकार मतलब हरित क्रांति हमारे देश में आने के बाद अनाज उत्पादन में भारत अग्रसर बनने लगा, या गरीब जनता से लेकर सामान्य जनता से लेकर अमीरों तक सबको पेट भर के खाना मिलने लगा। मतलब इस हरित क्रांति के आने के बाद। उसी प्रकार श्वेत क्रांति जब भारत देश में गुजरात प्रांत में होने लगी, तब इस दूध व्यवसाय के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाने का कार्य इस क्रांति के माध्यम से शुरुआत होने लगी। सामान्य प्रजा को पर्याप्त मात्रा में दूध भी
मिलने लगा और इसी का प्रयास इस क्रांति के माध्यम से होने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रत्येक राज्य में डेयरी उद्योग का विकास हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद हर एक राज्य में इस डेयरी उद्योग का थोड़ा सा विकास होना शुरू हुआ, परंतु जो कमाल गुजरात में आनंद की अमूल डेयरी ने जो किया वह बेमिसाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में इसका ज़्यादा प्रसार हुआ और आनंद की जो अमूल डेयरी है इसने इतना अतुलनीय इस क्षेत्र में कार्य किया, वो किसी और चीज़ से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में अमूल डेयरी का जो विकास ही श्वेत क्रांति का विकास है। मतलब श्वेत क्रांति का अगर सीधा सीधा विश्लेषण किया जाए तो भारत में जो अमूल डेयरी का विकास जो हुआ वही श्वेत क्रांति का विकास कहा जाता है। अतः भारत में डेयरी उद्योग के विकास को अथवा श्वेत क्रांति के विकास को समझना हो तो हमें अमूल डेयरी की विकास गाथा को समझना होगा। अमूल को अमूल्य कहे तो कुछ गलत नहीं हुआ। अमूल इस शब्द को अमूल्य, महत्वपूर्ण, जिसका मूल नहीं किया जाता, ऐसा अगर कहा गया तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी तथा अमूल डेयरी को विश्व स्तर की एवं एशिया खंड की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। यानी आज की कंडीशन में देखा जाए तो आनंद को दूध नगरी या अमूल डेयरी को अगर पूरे वर्ल्ड की लेवल पर अगर या कहा जाए कि एशिया खंड की सबसे बड़ी डेयरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में श्वेत क्रांति के विकास में अमूल डेयरी को विश्व स्तर तक लाने में जिन दो व्यक्तियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है सेवा मूर्ति श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये जो दो व्यक्ति हैं इनका ही सबसे बड़ा हाथ है कि अमूल डेयरी को एशिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादन विकास करने वाली जो डेयरी है उसको कहा गया है। श्री त्रिभुवन दास ने देखा कि दूध के नाम पर गरीब तथा निरक्षर प्रजा को लूटा जा रहा है। दूध को ज़्यादा समय तक संग्रह नहीं किया जा सकता, मतलब ज़्यादा देर तक उसको इकट्ठा नहीं करके रखा जा सकता। इससे ग्रामीण प्रजा का बड़ा ही नुकसान होता था और उनको कष्ट भी सहन करना पड़ता था। दूध को ज़्यादा देर तक संग्रह नहीं किया जा सकता, इससे ग्रामीण प्रजा का तो नुकसान होता ही था, उनको बड़ी तकलीफ भी सहन करनी पड़ती थी। त्रिभुवन दास पटेल ने खुद वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अनुयायी, उनके शिष्य भी रह चुके हैं, उनके सहकारी भी रह चुके हैं। उनके सहकारिता आंदोलन के वो भी प्रणेता थे, यानी वो खुद एक साक्षीदार थे। उनसे किसानों का यह दुख देखा नहीं गया। वे पूर्ण रूप से मानते थे कि सहकार के बिना उद्धार नहीं, यानी किसी के मदद के बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता, एवं एकता में भी शक्ति होती है, यानी एकजुट होकर अगर कोई कार्य किया जाए तो उसमें बड़ी ताकत होती है, यह उनका मानना था। उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रत्येक खेड़े में जाकर खेड़ा जिले को ग्रामीण प्रजा को पशुपालन तथा दूध का महत्व समझाया और सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। मतलब एक सहकारी संस्था के माध्यम से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, ये महत्व उन्होंने समझाया। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।